नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे आज आप सबके बीच महाभारत की एक रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें एक पुत्र द्वारा अपने ही पिता का वध किया गया। यह जानते हुए कि हमारे पिता हैं, आखिर ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी। इस रहस्यमयी घटना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और अगर आपको जानने की इच्छा है तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वैसे तो महाभारत रहस्यों से भरा पड़ा है, जैसे कि एक नाती द्वारा अपने बाबा का वध किया गया, एक भाई ने अपने भाई का वध किया, शिष्य ने गुरु का वध किया। अब इन सब विषयों के बारे में जानने की अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब चलते हैं महाभारत की ओर। वनवास काल का समय है। द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ वन में भ्रमण करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। वेदव्यास ने एक नियम बना दिया था कि द्रौपदी एक भाई के साथ 1 महीने तक एक रहेगी, फिर दूसरे का नंबर आएगा, फिर तीसरे का नंबर आएगा। इस ढंग से उनका जीवन चल रहा था। मान लीजिए किसी भाई का समय है और दूसरा कोई भाई अगर अंतःपुर में प्रवेश कर गया तो उसको 1 साल का वनवास दिया जाता है। ऐसा नियम बना हुआ था। संयोग से महाराज युधिष्ठिर का समय चल रहा था और ब्राह्मण एक बाहर बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाने लगा। चूँकि अर्जुन का गांडीव द्रौपदी के कक्ष में रखा हुआ था, समस्या बहुत बड़ी विकट थी। करें न क्या करें, ब्राह्मण को बचाएं कि अंतःपुर में जाएं। अंतःपुर में जाते हैं तो 1 साल के लिए वनवास, और नहीं जाते हैं तो ब्राह्मण की हत्या। अर्जुन ने वनवास जाना स्वीकार किया और अंतःपुर में प्रवेश किया, अपना गांडीव लिया। अर्जुन ने अपना गांडीव लिया और जाके उस ब्राह्मण को बचाया। चूँकि नियम का उल्लंघन तो हो ही चुका था और नियम के अनुसार उनको 1 साल के लिए वनवास जाना ही था। लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई आपने एक ब्राह्मण की ब्राह्मण की रक्षा की है, इसलिए आपको माफ़ किया जाता है। अर्जुन ने कहा नहीं, नियम तो नियम। और सहर्ष इस नियम को स्वीकार करते हुए उन्होंने जंगल की तरफ अपना प्रस्थान किया। चलते चलते हरिद्वार पहुंच गए। जब अर्जुन हरिद्वार पहुँचे तो नागलोक के नागों को पता चला कि अर्जुन इस समय अकेले हरिद्वार आए हुए हैं। क्योंकि अर्जुन की नागों से पुरानी दुश्मनी थी। अब आप जानना चाहेंगे कि अर्जुन से नागों की दुश्मनी क्या थी। अगर इस बारे में अगर आपको जानना है और जानने की, अब नागों से अर्जुन की क्या दुश्मनी थी, इस कहानी को अगर इसमें हम बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर। तो नागों के राजा अर्जुन के ऊपर चढ़ाई करने की सोचते हैं। उनकी एक पुत्री थी उलूपी, जो एक बहुत ही मायावी वीरांगना थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आदेश दीजिए हमको, अर्जुन को हम अकेले परास्त कर देंगे, सेना ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिता ने सोचा बेटी ठीक कर रही है। पिताजी को पता भी था उसकी शक्ति पर और उसकी माया पर। पिताजी ने आदेश दे दिया, ठीक है बेटी जाओ। उलूपी पहुंच गई हरिद्वार। हरिद्वार पहुंच के अर्जुन को जब देखा तो देखते ही रह गई। देखिए, अर्जुन बहुत ही सुंदर था। अर्जुन के सुंदरता के बारे में तो इतनी कहानियां प्रचलित हैं कि अर्जुन एक बार देवलोक गया था, इंद्र के यहाँ। इंद्र की अप्सरा अर्जुन को देख के मोहित हो गई थी।
तो फिर उलूपी की क्या बात है, वो तो नागलोक की कन्या थी, देखते ही मोहित हो गई और सोचने लगी अपने पति के रूप में। बस किया क्या, उसने अर्जुन को अपनी माया से बेहोश कर दिया और अर्जुन को उठा ले गई नागलोक। नागलोक उठा ले गई। फिर अर्जुन ने, जब अर्जुन को होश आया, देखा तो नागलोक में है। तो उलूपी ने कहा, हाँ हमने आपको जो है। फिर नागलोक के राजा के द्वारा सहमत हुई और जो है उलूपी और अर्जुन का विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद अर्जुन और उलूपी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम इरावन था। वो भी बहुत बहादुर था। अर्जुन उलूपी के साथ कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से निकल पड़े और चलते चलते इसके बाद अर्जुन भ्रमण करते हुए भारत के, इसके बाद अर्जुन और उलूपी से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम इरावन था। वो भी बहुत बहादुर था। अर्जुन उलूपी के साथ कुछ दिन रहे, फिर वहाँ से निकल पड़े। इसके बाद अर्जुन भ्रमण करते हुए भारत के एक राज्य मणिपुर के राज्य की सीमा में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से होती है। चित्रांगदा चूँकि मणिपुर के राजा की कन्या थी, लेकिन वहाँ के राजा ने उसको पुत्र समझ के पाला था। उसके साथ पुत्र जैसा व्यवहार करते थे और उसकी वेशभूषा भी जो है एक राजकुमार जैसे थी। देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि ये राजकुमारी है। और चित्रांगदा की अर्जुन से मुलाकात हुई सीमा पर। दोनों में बहस हुआ, फिर दोनों में शक्ति परीक्षण हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। अर्जुन के वार से जो है उसके केस खुल गए। जब केस खुल गए तो अर्जुन ने देखा ये तो कन्या है। तो बोले, हम स्त्रियों के साथ युद्ध नहीं करते हैं, तुम तो एक राजकुमारी हो। और उसको भी इस बात से बहुत। अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह संपन्न होने के बाद कुछ दिन तक अर्जुन चित्रांगदा के साथ रहे। उसके बाद वापस अपने राजधानी लौट आए। बाद में अर्जुन और चित्रांगदा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बभ्रुवाहन। बभ्रुवाहन के बारे में अर्जुन को जानकारी नहीं थी, क्योंकि बभ्रुवाहन जब पेट में था उसी समय अर्जुन अपनी राजधानी लौट आए थे। अपनी राजधानी लौट आने के बाद यहाँ पर फिर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें बड़े बड़े वीर मारे गए, पांडवों की विजय हुई। उसके बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, युधिष्ठिर राजा बने। उसके बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में उसके बाद इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में राजाओं को जीतते हुए अपना घोड़ा लेकर चले और जब ये मणिपुर पहुँचे तो वहाँ का राजा बभ्रुवाहन, जो कि चित्रांगदा का ही बेटा था, उसे पता चला कि हमारे पिताजी आए हैं, अश्वमेध यज्ञ के लिए निकले हैं। तो उनके सम्मान के लिए आगे आया और उनको प्रणाम किया। लेकिन अर्जुन ने उसे झटक दिया, बोले हमारे तो कोई बेटा है ही नहीं, हमको बेटा कहाँ से पैदा हो गया। फिर कहा सुनी के बाद दोनों में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हो गया तो बभ्रुवाहन के पास गंगा की दी हुई एक अद्भुत शक्ति थी, क्योंकि गंगा ने श्राप दिया था अर्जुन को, और उसी श्राप के कारण और गंगा को ये भी पता था कि इनका युद्ध इनके बेटे के साथ होगा,
इसलिए वो बाण उसी के तरकस में था और उसका कोई भी काट अर्जुन के पास नहीं था। तो ये कहानी है जो है कि अर्जुन का वध कैसे हुआ, किसने किया। अब अर्जुन को किसने श्राप दिया था, गंगा मैया ने क्यों श्राप दिया था, अर्जुन के मर जाने के बाद फिर क्या हुआ, उसके बेटे का क्या हुआ, ये सब जानने के लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको अपने आने वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और यह कहानी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करके कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।